हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हम अभी 7 ठो थ्योरम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है ना, दिया है एक क्वाड्रिल ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसका अगर डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है ना, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो तुमको गिवन दिया है ABCD एक पैरेललोग्राम, तुमको प्रूव क्या करना है ना, ADC और ABC दोनों कॉन्ग्रुएंट बोल के। तो तुम क्या करोगे ना, ये देखो, ये दोनों पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, जिसमें दो ऑपोजिट पेयर पैरेलल रहते हैं, वो पैरेलल, और ये भी पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन से और ऐसी ट्रांसवर्सल है तो इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद देखो, इसमें देखो, फिर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल होने से ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ए ट्रायंगल और ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC में एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC और एंगल DCA इक्वल टू एंगल BAC और AC कॉमन ले लोगे तो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किसमें ना, ASA। वो क्राइटेरिया क्या है, एंगल, साइड और साइड और एंगल में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब हमको क्या है ना, अगर एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल क्या करता है ना, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। दूसरा थ्योरम देखो 8.2, वो गिवन में दिया है एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, तुम प्रूव करो उसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो तुम इसमें भी क्या करना ना, एक डायगोनल जोड़ देना। क्या करना, डायगोनल। तो उसमें देखो, वही ये दोनों पैरेलल है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया। और ये कॉमन है, वही एंगल, साइड एंगल में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखो, यहां एक चीज बताता हूं, सीपीसीटी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो तुम ये जो दो ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट किए थे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल लिए थे, तो जो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो एंगल लिए हो उसका ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, उसका सीपीसीटी होता है। तो मतलब AD इक्वल टू क्या मिलेगा, BC। ऐसे ही, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी लिए हो तो इसका ऑपोजिट साइड कौन है ना, DC। इसका ऑपोजिट साइड कौन है, AB। तो DC इक्वल टू AB। तुम अगर ये जो पैरेललोग्राम दिया है, तुमको अगर उसका ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूव करना है तो ये दोनों ट्रायंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट कर देना। कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे ना, उसका AC डायगोनल जोड़ दो। डायगोनल जोड़ देने से तुमको क्या मिलेगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर मिलेगा और एक कॉमन साइड मिलेगा, जिसको लेकर तुम वही एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया में तुम क्या कर सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। और कॉन्ग्रुएंट करने से तुमको क्या मिलेगा ना, सीपीसीटी मिलेगा। वो सीपीसीटी क्या है ना, वही दोनों है, DC इक्वल टू AB और AD इक्वल टू BC। तीसरा है थ्योरम 8.3, उसमें क्या दिया है गिवन में, जी अगर एक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट पेयर इक्वल होते हैं,
वो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का दो पेयर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे ना, पैरेललोग्राम। तो कैसे पैरेललोग्राम बोलेंगे, देखो यहां भी वही AC जोड़ देना, तो ये दोनों ट्रायंगल SS में SSS साइड 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 में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे ना, AB इक्वल टू DC गिवन दिया है और AD इक्वल टू BC भी गिवन दिया है और AC कॉमन है, तो SSS में ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा ना, दिस इक्वल टू दिस CPCT होगा, क्योंकि ये साइड जब तुम कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे, ये साइड इक्वल टू ये साइड लिए हो, तो ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये है और ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों क्या हो गए ना, CPCT हो गए और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो ये दोनों DC और AB क्या है, पैरेलल है। तो एक और AD इक्वल टू और AB इक्वल टू DC दिया है, तो कोई क्वाड्रिलेटरल का अगर एक ही पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो तुम्हारा ABCD क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और चौथा जो थ्योरम है, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, तुमको प्रूव करना है उसका ऑपोजिट पेयर्स एंगल्स क्या है, इक्वालेबल की। तो यहां भी तुम क्या करोगे ना, ऑपोजिट पेयर इक्वल है तो तुम यहां डाल दो, एक डायगोनल जोड़ दो, तो तुमको देखो ये साइड इक्वल टू ये साइड है, हो गया, और ये साइड इक्वल टू ये साइड, वो तुमको क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ये क्या है ना, कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो तुम्हारा क्या होगा ना, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ये तुम्हारा CPCT होगा। ऐसे ही दूसरा जब प्रूव करोगे फिर BD को कंस्ट्रक्ट कर दोगे, तो BD को कंस्ट्रक्ट कर देने से वही SSS में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो अगर एक पैरेललोग्राम तुमको गिवन दिया है तो तुमको प्रूव क्या करना है, उसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, और उसका कन्वर्स मतलब उल्टा, जो कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट पेयर्स एंगल इक्वल होते हैं तो उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। तो क्या करोगे तुम, एंगल A इक्वल टू एंगल C दिया है और एंगल B इक्वल टू एंगल D दिया है, वही तुम क्या करोगे ना, एक जोड़ दोगे और इसको प्रूव कैसे करो हमारे। तो देखो 8.5 थ्योरम 8.5 में क्या दिया है, एंगल A इक्वल टू C एंड एंगल B इक्वल टू D। तो तुम जानते हो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल मिलके कितना डिग्री, 360। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। और यहां दिया है A इक्वल टू C, A को A रखो, B को B रखो, इस C के जगह में क्या डाल सकते हैं, A, और ये B डाल सकते हैं, तो 360 हो गया। तो ये 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B इक्वल टू 360, तो ये क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। अगर एक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है तब ये क्या हो जाता है ना, पैरेललोग्राम हो जाता है, मतलब ये पैरेलल ये हो गया, और ये अगर A प्लस D अगर 180
हो जाएगा ऐसे ही, ऐसे प्रोसेस में। तो ये पैरेलल ये हो जाएगा, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ऐसे ही थ्योरम 8.6 में क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है एबीसीडी। तुमको प्रूव क्या करना है ना, एओ इक्वल टू सीओ और बीओ इक्वल टू डीओ। तो तुम क्या करोगे, जब एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया है तो ये दोनों ट्रायंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट कर दो, दिस इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दिस इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एंगल साइड एंगल में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो तुम्हारा सीपीसीटी क्या होगा, एओ इक्वल टू सीओ। कैसे ना, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल लिए थे, इसका ऑपोजिट साइड ये, इसका ऑपोजिट साइड ये, तो एओ इक्वल टू सीओ उसका सीपीसीटी। ऐसे ही तुम इसको ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल किए थे, तो इसका ऑपोजिट साइड ये, इसका ऑपोजिट साइड ये, तो बीओ इक्वल टू डीओ उसका क्या होगा, सीपीसीटी। बार बार बोलता हूं, सीपीसीटी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम कॉन्ग्रुएंट करने के टाइम जो एंगल लिए हो उसी का ऑपोजिट साइड लेना, और जो साइड लिए हो उसका ऑपोजिट एंगल लेना, वही होता है सीपीसीटी। उसके बाद थ्योरम 8.67 में तुमको गिवन दिया है एओ इक्वल टू सीओ और बीओ इक्वल टू डीओ। प्रूफ क्या करना है ना, एबीसीडी पैरेललोग्राम बोल के। तो क्या होगा देखो ना, एओ इक्वल टू सीओ, ये ट्रायंगल डीओसी और ट्रायंगल एओबी में डीओ एओ इक्वल टू सीओ लेना और बीओ इक्वल टू डीओ लेना, और तुम ऐसे लिख सकते हो दिस इक्वल टू दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जब इक्वल होता है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कौन सा क्राइटेरिया में, साइड एंगल साइड। तो तुमको सीपीसीटी क्या मिलता है ना, ये साइड लिए हो तो इसका ऑपोजिट एंगल ये, इसका ऑपोजिट एंगल ये, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये क्या हुआ ना, दिस पैरेलल दिस हो गया। और इसको जब कॉन्ग्रुएंट किए थे तुमको सीपीसीटी और भी एक मिलेगा, ए बी इक्वल टू डी सी। तो कोई क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। हो गया, ये तुम्हारा इतने टू थ्योरम था क्वाड्रिलेटरल। पहला एक्सरसाइज करने के लिए, तो पहला एक्सरसाइज में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम चलो डिस्कस करते हैं। देखो, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:30. Find all the angles of the quadrilateral. So let angle A equal to 3x, angle B equal to 5x, angle C equal to 9x, angle D equal to 13x. एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो क्या होगा, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360। 8x प्लस 9 17, 30x। तो देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो ए क्या है 3x और बी क्या है 5x और सी क्या है 9x, डी क्या है 13x, 360।
तो इसको प्लस करने से कितना होगा 30x, तो x इक्वल टू 360/30 समान 12 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा 3x, 3 इंटू 12 36, 12 बी, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा 5x, 5 इंटू 12 इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू क्या है 9x, 9 इंटू 12 108 डिग्री। और एंगल डी इक्वल टू क्या है 13x समान 13 इंटू 12 32 36 156 डिग्री। क्लियर। उसके बाद हम प्रूव करेंगे इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। तो पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ, नाम दो ABCD। बोला इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये दोनों डायगोनल्स अगर इक्वल हो जाते हैं। गिवन तो तुमको क्या दिया है, पहले क्या है गिवन, गिवन लिखो। गिवन क्या है ना ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है पैरेललोग्राम दिया है। सेकंड AD इक्वल टू सॉरी AC इक्वल टू BD दिया है। ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है बोल रहे। तो हमको प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो कैसे करेंगे ना, ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA में क्या होगा ना, AD इक्वल टू BCD दिया है क्योंकि ABCD जो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। और क्या है ना, DAB में कौन सा डायगोनल आ रहा है BD, BD इक्वल टू AC दिया है गिवन, डायगोनल सर और AB कॉमन, AB इक्वल टू AB क्या दिया है कॉमन दिया है। तो ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA, कौन सा क्राइटेरिया SSS, साइड साइड साइड। तो तुमको क्या मिला ना, एंगल A इक्वल टू एंगल B CPCT, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब ये जो BD है और AC तुम लिए हो, BD का अपोजिट एंगल A आ रहा है और AC का अपोजिट एंगल B आ रहा है, इसलिए A इक्वल टू B CPCT। उसके बाद एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ द adjacent angle of a parallelogram, adjacent of a parallelogram is 180। तो क्या होगा, एंगल ये दोनों इक्वल है तो एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180, तो 2 एंगल E इक्वल टू 180, तो एंगल E इक्वल टू 180/2 समान 90। हम क्या जानते हैं, इफ इन ए पैरेललोग्राम one angle is right angle
one angle is right angle, that is what? That is rectangle. That is rectangle. So ABCD is a rectangle. ABCD is a इम्पोर्टेंट प्रूव है। हो गया। तो तुमको क्वेश्चन क्या दिया था ना, एक पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल इक्वल होता है तो प्रूव करो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। तो तुम क्या करोगे ना, पहले वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना, उसमें जो सिपिसिटी मिलेगा वो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180। तो ये दोनों को डाल देना और एक एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा। जब 90 डिग्री एक पैरेललोग्राम का 90 डिग्री होता है एक एंगल, तो वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो तुमको गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है ABCD एक्स स्क्वायर है, ये गिवन दिया है। और टू प्रूफ में क्या करना है तुमको, पहला प्रूफ है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो फर्स्ट ABCD एक्स स्क्वायर है, उसका SC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल। तो पहला प्रूफ है SC इक्वल टू BD करना। सेकेंड प्रूफ क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO भी प्रूव करना है। और थर्ड क्या है, एट राइट एंगल, मतलब एंगल DOC और एंगल BOC, एंगल AOB, एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री हो गया ये तीनों में से, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहला प्रूफ क्या करते हैं ना, SC इक्वल टू BD प्रूफ। पहला तुम क्या करोगे, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर एक क्या है ना, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। वो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होने के नाते वो जितने भी क्वाड्रिलेटरल है, सब क्वाड्रिलेटरल का जितने भी प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए स्क्वायर को स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ओके, तो देखो तुमको गिवन दे दिया है ABCD एक स्क्वायर है बोल के, और प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि AC इक्वल टू BD। तो तुम क्या लोगे, इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA क्या है ना, AD इक्वल टू BC, क्योंकि ABCD स्क्वायर, ABCD जे स्क्वायर, स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री, वो भी तुम जानते हैं। उसके बाद AB इक्वल टू AB कॉमन है, AB इक्वल टू AB क्या है, कॉमन। तो ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA बाय कौन सा क्राइटेरिया, SS साइड एंगल साइड। तो तुमको क्या मिलेगा, सिपिसिटी SC इक्वल टू DAB में कौन आता है,
एंगल ए का ऑपोजिट साइड BD, BD इक्वल टू AC। तो प्रूव हो गया पहला प्रूफ, डायगोनल्स आर इक्वल। उसके बाद दूसरा AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO प्रूव करना है। सेकंड वाला कैसे प्रूव करोगे ना, ये देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने से ये इसके साथ पैरेलल है, क्योंकि स्क्वायर एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है और कैरी करता है, और रेक्टेंगल का भी सब क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी कैरी करता है। तो ये पैरेलल ये ले जाते हैं। तो जब DC पैरेलल लिख देना खाली कि ABCD इज ए स्क्वायर for which it carry all properties of all quadrilateral, जितने भी क्वाड्रिलेटरल है सबका प्रॉपर्टी ये खुद कैरी करता है। हो गया? तो मतलब अगर हम AB पैरेलल DC ले जाते हैं, AB पैरेलल DC, तो क्या होगा ना, AB पैरेलल DC एंड AC is the transversal, AC is the transversal, तो क्या होगा ना, एंगल DCO इक्वल टू एंगल BAO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही AB पैरेलल DC एंड BD इज द ट्रांसवर्सल, BD इज द ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, जब BD ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो एंगल CDO इक्वल टू एंगल ABO भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB नहीं DOC, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB में क्या होगा ना, एंगल DCO इक्वल टू एंगल BAO, ये फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके बाद इक्वेशन 1, उसके बाद AB इक्वल टू DC इक्वल टू AB भी ले सकते हैं, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है। और क्या ना, एंगल CDO इक्वल टू एंगल ABO फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB, ये क्या होगा, एंगल साइड एंगल। तो तुमको क्या मिलेगा, AO इक्वल टू CO DO इक्वल टू BO एंड CO इक्वल टू AO, CPCT। ये सेकंड प्रूफ हो गया। थर्ड प्रूफ क्या है
थर्ड प्रूफ है डीओसी, एंगल डीओसी इक्वल टू एंगल बीओसी, हर एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो थर्ड प्रूफ करने के टाइम तुम क्या करोगे ना, इन ट्रायंगल डीओसी एंड ट्रायंगल बीओसी क्या करोगे ना, बीओ डीओ इक्वल टू बीओ, सेकेंड प्रूफ में मिला है। उसके बाद डीसी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए बी सी डी एक्स स्क्वायर, ए बी सी डी जे स्क्वायर हो गया। और तीसरा क्या है ना, सीओ इक्वल टू सीओ कॉमन, तो ट्रायंगल डीओसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीओसी बाय एसएस क्राइटेरिया साइड साइड। तो तुमको सीपीसीटी क्या मिलेगा, सीपीसीटी मिलेगा, सीपी